नमस्कार मित्रों, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पर बने हुए प्रमुख बांध हैं, परियोजनाएं हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि गंगा नदी पर बने जितने प्रमुख बांध थे उनको हमने देखा था। इसके बाद यमुना नदी को देखा था। उसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, सिंध नदी पर जो सिंध नदी व उनकी सहायक नदियों पर जो प्रमुख बांध बनाए गए थे, परियोजनाएं जो बनाई गई थी, उनके बारे में हम लोग ने अच्छे तरीके से स्टडी किया था। तो आज मित्र हम लोग आज एक क्लास इसमें सीखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो अरब सागर में गिरती मतलब जाती हैं नदियां, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मित्र, ये सीरीज जो चल रहा है बहुउद्देशीय परियोजना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है और हम लोगों से गलतियाँ होती रहती है। तो हमने जिस तरीके से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा है, सीखा है, उस तरीके से आप भी करेंगे तो आपको सीखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो पहले मित्र हम लोग मैप बनाते हैं। मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो मैप बनाइए इस तरीके से। पहले हम तो मैप बनाएंगे, साथ साथ मित्र बनाते चलिएगा। मैप ऐसे बनाइए, तुरंत बना दीजिए इस तरीके से। 2-4 सेकंड ही लगना चाहिए मित्र। इस तरीके हो गया। ये प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। और हमको क्या क्या देखना है, यहाँ जो है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से देखते हैं, ये जो इतना पार्ट जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से देखते हैं 2 नदियां निकलती हैं। इसके बाद यहाँ जो उड़ीसा पड़ता है उसको देखेंगे। तो मित्र पहले तो हम जो है बना लेते हैं कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। पहले यहाँ जो उड़ीसा का पार्ट हो गया, उड़ीसा जो है महानदी निकलती है यहाँ से। इस तरीके से आप बना लीजिए। कौन सी नदी है, महानदी है, ये महानदी है। उड़ीसा का पार्ट है मित्र, उड़ीसा के महानदी से निकलती है। अब हम आते हैं महानदी के बाद आते हैं एक नदी यहाँ से निकलती है, गोदावरी हो जाएगी। गोदावरी के बाद हम लोग देखते हैं कृष्णा नदी हो गई। ये दोनों का मुहाना आंध्र प्रदेश में निकलती हैं। ये पार्ट जो है आंध्र प्रदेश का है। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं कावेरी हो गया, ये कावेरी नदी हो गया। और इसके बाद एक यहाँ छोटी छोटी नदियां हैं, वैगई और ताम्रपरणी। तो इनको हम देखते हैं, तमिलनाडु का पार्ट है। तो ठीक है मित्र, पहले तो अब हमें इन्हें ही देखते हैं। तो ये कौन सी नदी हो गई, गोदावरी। गोदावरी नदी हो गई। जानते हैं कि हमने बताया कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। इसके बाद कृष्णा नदी हो गया, कृष्णा, कावेरी, ताम्रपरणी और जो है वैगई, महानदी हो गया। अब इतनी नदियों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एग्जाम में इन्हीं नदियों पे जो प्रमुख परियोजनाएं बनाई गई हैं, प्रमुख बांध बनाए गए हैं, जो है यहीं से पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि गोदावरी नदी। अब महानदी पहले आते हैं। महानदी पर हम लोग देखते हैं, महानदी जो प्रमुख एक बांध बनाया गया है, जिसे आप लोग जानते हैं कि कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध। ये कौन सा बांध है मित्र, संबल डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में बना है। कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध जानते हो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। जो है नदी पे बना है, विश्व का सबसे लंबा बांध है। अब मित्र लंबा की बात है, जैसे कि हम ये कहेंगे, एक एग्जांपल में यहाँ समझ लीजिए कि जैसे कि हम बांध कहें, इसका अगर बांध है तो 4.8 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है हीराकुंड बांध की 4.8 है। अगर वैसे देखेंगे सबसे लंबा इसलिए कहा जाता है, जैसे कि ये हमारा बांध हो गया, इसी के बगल में जैसे इस तरीके से वो बनाया जाता है स्लोप टाइप की एक बांध। तो अब देखिए कि यहाँ जो है एक मीनार है। यहाँ कौन सी है, यहाँ एक गांधी मीनार है और यहाँ एक जवाहर मीनार है। इसकी ये बांध है, प्रमुख बांध ये है। इसकी लंबाई कितना है,
4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इधर की लंबाई कितना है, 10 किलोमीटर, और इधर की लंबाई कितना है, 11 किलोमीटर। टोटल मिला करके 25 किलोमीटर हो जाएगा मित्र। टोटल मिला करके 25.8 किलोमीटर हो जाएगा। ये कौन सी मीनार है, गांधी मीनार है मित्र, गांधी मीनार। और इधर कौन सी मीनार है, जवाहर मीनार। तो हीराकुंड नदी के बारे में हमको यही देखना है, क्या पॉइंट देखना है कि हीराकुंड किस नदी पर है। तो आप क्या बताएंगे, महानदी पर बनाया गया, कहाँ पड़ता है, किस डिस्ट्रिक्ट में, जिला में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, संभल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, किस राज्य में, उड़ीसा में पड़ता है। विश्व का सबसे ऊंचा जो है लंबा बांध है। यहाँ आप एक पॉइंट इसी के बगल में आप लिख लीजिए कि यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। कौन सा, हीराकुंड बांध। तो आप इतना बस यही पूछा जाएगा एग्जाम में कि हीराकुंड जो है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है। आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे महानदी पर है, किस जिला में है, तो आप क्या बताएंगे, संभल जिला में, उड़ीसा। किस राज्य में, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है मित्र, अब हम इसके बाद आते हैं गोदावरी नदी, अरे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इनको तीनों को हम लोग साथ में देखते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं। आप जैसे कि यहाँ तो हम जैसे दो परियोजनाएं यहाँ बनाई गई हैं, दो बांध प्रमुख कहाँ हैं, दो बांध जो है महाराष्ट्र में है मित्र, एक यहाँ है, एक यहाँ। तो ऐसे हम देख लेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक जो है तमिलनाडु में है, सॉरी तेलंगाना में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं, इस तरीके से यहाँ हम इसको मैप बना लेते हैं, मैप के अकॉर्डिंग चीजों को समझते हैं। तो अब ये हम नदी बना लेते हैं, यहाँ से इस नदी को इस तरीके से हमने निकाल दिया, आके बंगाल की खाड़ी में जो है चली गई। इस तरीके से आप समझिएगा, यहाँ से हम नदी निकाले कहाँ से, कर्नाटक से, अरे सॉरी महाराष्ट्र से निकाले हैं। तो अब यहाँ महाराष्ट्र में दो प्रमुख बांध पड़ते हैं, दो प्रमुख परियोजनाएं पड़ती हैं, यहाँ और एक यहाँ। ये कौन सी नदी है मित्र, तो गोदावरी नदी है, गोदावरी। इसके बाद कृष्णा नदी हम नीचे देखेंगे, और इसके बाद कावेरी, कावेरी नदी। तो कावेरी नदी अब देखते हैं, कृष्णा नदी किस तरीके से हम बना लेते हैं। कृष्णा नदी पे जो प्रमुख बांध बनाए गए, परियोजनाएं बनाई, उनको हम देखेंगे। इसके बाद कावेरी नदी पर जो प्रमुख बांध बनाए उनको देखेंगे। तो ये नदी जानते हैं कि इधर से पश्चिमी घाट से निकलती हैं, ये पश्चिमी घाट हो गया। इस तरीके से आप समझ लीजिए पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से नदियां निकलती हैं। और इधर पूर्वी घाट का जो है, घाट का स्लोप जो है थोड़ा डाउन है, इसलिए जो यहाँ से निकल के नदियां इस घाट से इधर, अगर इधर थोड़ा ऊंचा नहीं होता तो इधर चली जाती नदियां, इधर थोड़ा ऊंचा है, इधर स्लोप थोड़ा ऊंचा है, इस तरीके से इस नदियां जो है इधर चली जाती हैं, धीरे धीरे इस तरीके से बहती हैं। और जो नदियां उधर अरब सागर में बहती हैं, उनको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो अब देखते हैं, यहाँ दो परियोजनाएं बनाई गई हैं, एक जायकवाड़ी, एक कौन से बनाया गया है यहाँ में, तो यहाँ लिखिए जायकवाड़ी बांध, जायकवाड़ी बांध। तो कहाँ है, कर्नाटक, ये कर्नाटक का ही पार्ट है। एक बालाश्री परियोजना, बालाश्री परियोजना। तो हमें कर्नाटक में देखना दो परियोजनाएं हैं, एक जायकवाड़ी बांध और एक जो है बालाश्री परियोजना, जो कि कहाँ है, कर्नाटक में। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कर्नाटक से और आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ से एक नदी निकलती है, मंजीरा नदी, एक नदी इसकी सहायक नदी है गोमती की, अरे गोदावरी की, मंजीरा या मंजरा नदी पर ही बनाया गया है। यहाँ पड़ता है, एक वो पड़ता है जो है राज्य पड़ता है तेलंगाना, यही तेलंगाना पे बनाया गया है, एक बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया मित्र, तो आप लिखेंगे निजाम सागर बांध, निजाम सागर बांध।
तो आपसे हम यही पूछते हैं, तो निजाम सागर बांध जो है, टिंगे लिखिए, तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु, तेलंगाना में, तो तेलंगाना, तो आपसे हम पूछते हैं कि निजाम सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप ये बताएंगे कि मंजीरा नदी पर बनाया गया है। कहाँ पड़ता है? तो आप क्या बताएंगे? तेलंगाना में बताएंगे। इसके बाद मित्र आते हैं एक और जो प्रमुख परियोजना है, एक यहाँ इसके आगे और बढ़ते हैं तो राम सागर परियोजना पड़ती है, राम सागर, यहाँ इसके और आगे बढ़ते हैं, राम सागर हो जाएगा, राम सागर, ठीक है मित्र, ये हो गया। इतना पॉइंट हम लोगों ने यहाँ देखा। अब इसी के साथ साथ हम कृष्णा नदी पे देख लेते हैं। कृष्णा नदी में दो और प्रमुख बांध बनाए गए हैं। एक तो पहले आप जान लीजिए अर्जुन सागर बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पे बनाया गया है। अर्जुन कृष्ण जो है सहपाठी थे, इस तरीके से देख लीजिए। अर्जुन सागर बांध ये हो जाएगा। तो किस नदी, सॉरी, अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो आप क्या बताएंगे? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कहाँ पड़ता है? तो आप देख रहे हैं। इसके बाद इसमें और दो प्रमुख बांध है, कृष्णा नदी पर है, एक शिव सागर है और एक मित्र अलमाटी बांध है। इसी पे शिव सागर आप कृष्णा नदी पे यहाँ लिखेंगे, शिव सागर बांध है एक, यहाँ कर्नाटक में शिव सागर, शिव सागर, यहाँ शिव सागर है, यहाँ इस पे जो है शिव समुद्रम है। इसी के साथ यहाँ भी लिख लीजिए शिव समुद्रम है। तो आप देख रहे हैं शिव सागर हो गया और अलमाटी बांध हो गया। यहाँ एक प्रमुख, बहुत ही प्रमुख बांध है अलमाटी बांध, जो कि एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिला होगा। कौन सा? अलमाटी। अलमाटी बांध को और एक नामों से जाना जाता है, ग्रैंड हिच बांध। चोल शासकों द्वारा बनाया गया था और सबसे पुराना बांध है। सबसे पुराना बांध आप लिख लीजिए यही इसी के साथ में, सबसे पुराना बांध, सबसे पुराना बांध कौन सा है? सबसे पुराना बांध कौन सा? तो आप क्या बताएंगे? अलमाटी बांध। किस नदी पर बनाया गया है? तो आप क्या बताएंगे? कृष्णा नदी पर। इस तरीके से आप याद रख लीजिए, कृष्ण भगवान थे, अलमाटी, माटी जो है बहुत खाते थे। इस तरीके से आप जो है इन्हें देख लीजिए, ठीक है मित्र। तो एक और परियोजना है श्री सैलम परियोजना, यहाँ है शिव सागर हो गया, श्री सैलम परियोजना हो गया, श्री सैलम परियोजना है, जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है, श्री सैलम परियोजना। तो अलमाटी को एक और नामों से जाना जाता है, जो है जवाहर सागर बांध। इस तरीके से आप देख लेंगे। और इसमें शिव समुद्रम हो गया, कावेरी नदी पर बनाया गया है। और देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलमाटी बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो आप देख रहे हैं कि इस नदी पर बनाया गया। और इधर देखिए निजाम सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आप क्या बताएंगे? गोदावरी नदी पर बनाया गया है। इसके बाद जायकबाड़ी देख रहे हैं, उस जो है गोदावरी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं एक और है परियोजना है इसी नदी पर, कृष्णा नदी पर ही है, नागार्जुन। इसी पर एक और नागार्जुन हो गया, मित्र नागार्जुन है, अर्जुन सागर नहीं, नागार्जुन, नागार्जुन है, लिख लीजिए नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर? इसी नदी पर है। तो मित्र ये अलमाटी बांध जो है, अलमाटी बांध इस पे नहीं है, ये कावेरी नदी पे है। तो इधर आप पहले इसको इतना क्लियर कर लीजिए, इसके बाद जो है हम लोग जो है देखते हैं। अलमाटी बांध तो वहां हो गया कृष्णा नदी पर। इसके बाद हम लोग आते हैं इस पे, आते हैं कावेरी नदी पर। अलमाटी बांध इस पे हो गया और कल्याणी बांध जो है इस पे हो गया, कल्याणी बांध मित्र इस पे हो गया, कल्याणी बांध यहाँ लिख दिया, कल्याणी
बांध। कल्याणी बांध जो है किस नदी पर है, तो आप क्या बताएंगे, कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर कहाँ पड़ता है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे जो है कल्याणी बांध जो है सबसे पुराना ये बांध है, तमिलनाडु में पड़ता है। और एक यहाँ कृष्णा सागर बांध पड़ता है इसी पे, कावेरी नदी पर कृष्णा सागर बांध पड़ता है। कृष्णा सागर बांध, कृष्णा सागर बांध तो किस नदी पर है, तो आप क्या देखेंगे, तो जो है कावेरी नदी पर है। इसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं कावेरी नदी पे, यहाँ कुछ लिख लेते हैं इसी हिसाब से और जो है जो अब यहाँ इसी पे लिख लेते हैं शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना हमने लिखा है, ये जो है एशिया भारत की सबसे पुरानी परियोजना है। भारत की सबसे पुरानी परियोजना जो है, भारत की सबसे पुरानी परियोजना कौन सी है, शिव समुद्रम। कंफ्यूजन ना होइएगा मित्र, शिव समुद्रम यहाँ है, शिव सागर देख रहे कृष्णा नदी पर है, ठीक है। तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम हो गया, जो कि एशिया भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना है। इसके बाद हम लोग कृष्णा राजा सागर बांध देख लिए हैं, इस नदी पर है, कावेरी नदी पर है। इसके बाद ग्रैंड एनिकट बांध जो है, ग्रैंड जिसे कल्याणी बांध कहते हैं, तो इसको मित्र अलमाटी बांध को ग्रैंड एनिकट बांध नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं तो एशिया का जो है सबसे पुराना बांध है। एशिया का सबसे पुराना बांध है, सबसे पुराना बांध है कौन सा, कल्याणी बांध, ठीक है मित्र। तो इसको देख लिया हम लोग। अब नीचे आते हैं ताम्रपणी। ताम्रपणी पर दो परियोजना बनाई गई हैं। एक बनाई गई है पापनासा परियोजना, किस नदी पर बनाया गया है, तो आप देख रहे हैं ताम्रपणी नदी पर पापनासा परियोजना बनाई गई, इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए। पापनासा परियोजना किस नदी पर बनाया गया, तब ताम्रपणी परियोजना पे मतलब नदी पर बनाया गया है। कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। बैगेई में पड़ता है बैगेई परियोजना, इस पे बैगेई परियोजना बनाई गई है, बैगेई परियोजना बनाई गई। तो इतना हम लोगों ने देखा। इसके बाद देख रहे हैं कि एक इसी दोनों के बीच एक लिंक बनाया गया है, इन दोनों नदियों के बीच जो है गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच एक लिंक बनाया गया है। कौन सा लिंक गोदावरी कृष्णा लिंक। इसी नदियों के दोनों यहीं से बनाया जा रहा है गोदावरी कृष्णा लिंक। गोदावरी कृष्णा लिंक बनाया जाएगा यहाँ इसी नदी पर, कृष्णा नदी गोदावरी नदी पर। इसके बाद हम लोग एक और देखेंगे, यहाँ तेलंगाना में पड़ता है, तेलंगाना में यह पड़ता है कालेश्वर परियोजना। कालेश्वर परियोजना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एशिया की प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है सिंचाई लिफ्ट इरिगेशन है, ठीक है। तो एशिया की जो है सबसे पुरानी जो है कौन सी है, विश्व की सबसे लिफ्ट इरिगेशन है, कौन सी है, कालेश्वर परियोजना, कालेश्वरम। एशिया की सबसे जो है विश्व की सबसे बड़ी जो है लिफ्ट इरिगेशन है, लिफ्ट इरिगेशन। तो ये हो गया, इतना हम लोगों ने देखा, जो कि आप बस इतना याद रखिएगा। जायकवाड़ी बाल श्री परियोजना किस राज्य में है, किस नदी पर है, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे गोदावरी नदी पर है। निजाम सागर बांध जो किस नदी पर है, मंजीरा नदी पर। मंजीरा नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप क्या बताएंगे, जो है गोदावरी की सहायक नदी है, इतना देखिए। इसके बाद कृष्णा नदी पर शिव सागर। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है, कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इसके बाद नागार्जुन सागर बांध और श्रीशैलम परियोजना जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर कृष्णा सागर जो है बांध किस नदी पर, कावेरी नदी और कल्याणी बांध हम लोग देखे हैं। दो बांध जो है कावेरी नदी पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोगों ने देखा, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद हम लोग आए जो है यहाँ देख रहे ताम्रपणी पर पापनासा परियोजना है, इसको आप देख लीजिएगा।
पापनासा परियोजना। इतना हो गया। ठीक है मित्र, इतना जो है ये आज का ये टॉपिक है कि बंगाल की खाड़ी में जो प्रमुख नदियां गिरती हैं उनको देखा है। अगले वीडियो हम लोग देखेंगे जो अरब सागर में नदियां गिरती हैं, जैसे कि नर्मदा हुआ, ताप्ती हुआ, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्र, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।